सो हाय गाइस, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एंटरटेनमेंट रिव्यू। आज की वीडियो होने वाली है बहुत खास, क्योंकि आज मैं जॉली एलएलबी 3 फिल्म को लेकर रिव्यू देने वाली हूँ। क्योंकि मैं आज ही जॉली एलएलबी 3 देख कर आई हूँ, जो कि काफी ज्यादा दिलचस्प, अमेजिंग, एंटरटेनिंग एक्शन मूवी कह सकते हो आप। ये सब हमारे को देखने को मिला। एक इंस्पायरिंग स्टोरी है जो कि इस पूरी मूवी में दिखाया गया है। जॉली एलएलबी 3 में अगर मैं बात करूं, अक्षय कुमार और अरशद वारसी या फिर सौरभ शुक्ला, तीनों ही एक्टर इतने कमाल के, इतनी बढ़िया एक्टिंग की है गाइस कि आप कहोगे कि भाई क्या है। और मुझे ऐसा लगता है कि अरशद वारसी, जो कि उनकी फिल्में बहुत ही रेयर ही देखने को मिलती है, इतने कमाल के एक्टर, और मैं चाहती हूँ कि वो और भी ऐसी ही अमेजिंग फिल्मों में काम करे और भी फिल्मों में आए। बात करूँ इन तीनों का, जो एक्टिंग इस मूवी में देखने को मिली है वो काफी ज्यादा अच्छी है गाइस। मतलब इतनी ज्यादा अच्छी है कि आप सबको पसंद आने वाली है। मतलब वो एक जज के तौर पे नजर आ रहा है। कंपेयर करूँ अगर जॉली 1 जॉली 2, तो मुझे ऐसा लगता है कि तीनों, अगर जॉली 3 तीनों की बात करूँ, तो मुझे ऐसा लगता है जॉली 1 की स्टोरी अलग थी, जॉली 2 की स्टोरी अलग थी। जैसे जॉली 1 में हिट एंड रन का केस था, जॉली 2 में लखनऊ का केस, जो कि आतंकवादी होता है उसको गलत तरीके से मार देते हैं और गलत केस में फंस जाते हैं। तो जॉली 3 में जो है, अब किसान को लेकर एक मुद्दा उठाया है कि कैसे किसानों की जमीनों को बड़े बड़े इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो कैसे हड़प लेते हैं। एमएसपी का एक मुद्दा बताया गया गाइस, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है एमएसपी का मुद्दा कहीं ना कहीं सही भी है। क्योंकि अगर आप देखो तो दुनिया में इतने सारे लोग हैं, क्योंकि हम लग्जरी की तरफ ज्यादा बढ़ रहे हैं। मतलब कि लाइक आपको पता ही है कि हम सबको तो ऑलरेडी सारा सामान मिल जाता है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो सामान है वो बनता कैसे, सबसे बड़ा मुद्दा ये है। एक किसान कितनी मेहनत करता है और उसको उसका जो मुनाफा है वो उतना मिल नहीं पाता। अगर आप मान के चलो, फॉर एग्जांपल दे रहे हो, अगर 1500 का एमएसपी निकल कर आएगी किसानों को देना है, तो उनको सिर्फ 200 ऐसे समथिंग देते हैं, जो कि बहुत कम है। और अभी भी ऐसी जगह पर हो रहा है जहां पर तहसीलदार जो होते हैं ये सब नहीं मानते हैं, फ्रॉड, मतलब पैसा वैसा लेने के चक्कर में कि भाई हम हमें ऊपर से पैसे मिल रहे हैं तो हम नहीं सुनेंगे इन लोग की बातें। लेकिन जब वो किसान कोर्ट के चक्कर लगाता है, कितनी मुश्किलें उसके सामने आती है। सबसे बड़ी बात ये है गाइस कि यहाँ पर तो केस सॉल्व हो गया, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि ये जो केस है रियल लाइफ में बहुत मुश्किल होता है सॉल्व कर पाना। जी हाँ, मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आपको पता है देयर इज अ लॉट्स ऑफ केस जो कि अभी भी पेंडिंग पड़े हुए हैं और अभी भी उसका समाधान नहीं निकल पाया है। सबसे बड़ी बात यह है कि हुमा कुरैशी इसमें और अमृता राव देखने को मिली है। तो उन दोनों की जो स्क्रीनिंग टाइमिंग थी वो कम थी, क्योंकि वो रोमांस थोड़ा सा छोटा मोटा दिखाया है। वो गलत या वल्गर टाइप का नहीं है, लेकिन आपको बहुत हंसी दिलाने वाला इसमें दिखाया गया है। जैसे कि एक हस्बैंड कैसे अपनी बीवी की बातें मानता है। मन में तो बहुत आग लगी होती है कि भाई ये सब मेरे से करवा रही है, लेकिन अंदर से तो बोलता है, लेकिन बाहर से बड़ा स्वीट बन जाता है। जो कि हमारे जगदीश्वर मिश्रा जी थे, जो कि और जॉली 2 थे अक्षय कुमार, जिनका किरदार देखने को मिला। उनके अंदर एक वो था, ग्रिडी, लाइक लालच थी, लेकिन अपनों के लिए खड़े होने की जब उन्होंने पता चला कि ऐसी स्टोरी है और उनके साथ इतना सब गलत हुआ है, उन्होंने फौरन ही गलत का जो साथ है वो छोड़कर उस असली का साथ दिया। ये बहुत अच्छी थी। अरशद वारसी और अक्षय कुमार जिस तरीके से एक साथ आए, फ्रेंडशिप जो थी वो बहुत मजेदार थी गाइस। क्योंकि स्टार्टिंग में हम दोनों की थोड़ी फाइटिंग देखने को मिली, उसके बाद जब है कि वो दोनों एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त लाइक बन गए, एक साथ केस सॉल्व करने में मदद है। सबसे बड़ी बात, राम कपूर आपको इस मूवी में देखने को मिलने वाली है, जो कि जॉली 1 जॉली 2 के खिलाफ लड़ने यानी डिफेंस का केस लड़ते हुए नजर आने वाले हैं। राम कपूर ने जिस तरीके से केस को सॉल्व, मतलब लाइक जो भी है कि केस को जिस तरीके से लड़ा है वो काफी ज्यादा दिलचस्प था, क्योंकि वो जिस तरीके से एक्टिंग कर रहे थे वो काफी मजेदार था। सौरभ शुक्ला, मुझे ऐसा लगता है ये वो मुद्दा है जो कि पूरे जॉली एलएलबी 3 का सबसे बड़ा हाईलाइट है। मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जॉली एलएलबी 3 में सौरभ शुक्ला
जिस अंदाज में आए हैं, जिस तरीके से देखने को मिले, वो बहुत 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 मजेदार था। आप सबको मजा आने वाला है क्योंकि उनकी डेटिंग आपको इस मूवी में देखने को मिलने वाली है। जी हाँ, उनकी एक सेटिंग या फिर आप कह लीजिए जिन्हें वो पसंद करते हैं टिंडर पे मिले एक एसएचओ से उन्हें लाइक लगाव नहीं हो जाता जैसे प्यार टाइप का, वैसा वो देखने को मिला और वो उनके साथ डेट पे जाती हैं। वो मतलब थोड़ा मजेदार है कि वो उनसे बात करते हैं और कहते हैं कि लाइक लाइव स्ट्रीमिंग होती है तो कहते हैं कि जब मैं कैमरे पे देख के मुस्कुराऊं तो आप समझ लेना कि मैं आपको देखकर मुस्कुरा रहा हूँ। ये वाला जो सीन था वो इतना फनी है, इतना फनी है। मुझे ऐसा लगता है कि जॉली 1 आए जॉली 2 आए उतना मजा नहीं आया, लेकिन जब सौरभ शुक्ला ने एंट्री मारी ना इस पूरी मूवी में, मेरे को ऐसा लगता है मतलब पूरे जो थिएटर के लोग जो बैठ के मूवी को देख रहे थे सब पागल हो गए, मतलब सब हंसने लगे, इतना फनी था। आपको पता है कि सौरभ शुक्ला हंस नहीं रहे, वो नहीं कर रहे, सीरियस मोड में है। उनके डायलॉग्स जो दिए गए वो बहुत फनी है क्योंकि वो आपको अपने आप ही हंसी दिलाएंगे। सौरभ शुक्ला एंड सौरभ शुक्ला, जॉली एलएलबी 3 की जो जान है, वो सच कहूँ तो जॉली एलएलबी 3 के जान से सौरभ शुक्ला है। बहुत बढ़िया एक्टिंग करी है, बहुत बढ़िया कॉमेडी इस पूरी मूवी में देखने को मिलने वाली है। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि अगर आप केस देखने जा रहे हो कि कैसा केस रहने वाला है, इसमें आपको एंटरटेनमेंट दिया गया है, आपको एक्शन दिया गया है, आपको किसानों की जो लड़ाई है वो कैसे हो रही है, इंस्पायरिंग स्टोरी आपको देखने को मिलने वाली है। और मुझे ऐसा लगता है गाइस ऐसी फिल्मों को सिर्फ शहर तक नहीं, मुझे लगता है हर गांव कस्बों तक पहुंचनी चाहिए ताकि उन लोगों की आंखें खुले, उन्हें समझ आए कि क्या चीजें हैं और उन्हें कैसे इस चीज से लड़ना है। सो गाइस अभी के लिए बस इतना ही, और ऐसी और वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना गाइस, प्लीज कमेंट करो।